नमस्कार, जय सिया राम। साथियों, जो आज का विषय है वो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है अगर आप इसे समझें तो। वैसे संसार में जानने के लिए तो बहुत कुछ है, पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अपने आप से संबंध की है। उसे जान लेने पर बाकी जानकारियां प्राप्त करना सरल है। ज्ञान का आरंभ आत्मज्ञान से होता है। जो अपने को नहीं जानता वह दूसरे को क्या जानेगा। आत्मज्ञान जहाँ कठिन है वहाँ बहुत सरल भी है। अन्य वस्तुएं दूर हैं, वह उनका सीधा संबंध अपने से नहीं है। किसी के द्वारा ही संसार में बिखरा हुआ ज्ञान पाया और जाना जा सकता है, पर अपनी आत्मा सबसे निकट है। हम उसके अधिपति हैं, आदि से अंत तक उसमें समाये हुए हैं। इस दृष्टि से आत्मज्ञान सबसे सरल भी है। बाहर की चीजों को ढूंढने में मन इसलिए लगा रहता है क्योंकि अपने को ढूंढने के झंझट में कौन पड़े। क्योंकि जिस स्थिति में आज हम हैं उसमें अंधेरा और अकेलापन दिखाई देता है। यह भयानक स्थिति है। सुनसान को कौन पसंद करता है, अकेलापन किसे भाता है। पर हमने स्वयं ही अपने आप को डरावना बना दिया है और उससे भयभीत होकर स्वयं ही भागते हैं। इसलिए ही अपने को खोजने, समझने और देखने की इच्छा नहीं होती और मन को बहलाने के लिए बाहर की चीजों को ढूंढते फिरते हैं। क्या हमारे अंदर अंधेरा है? क्या हम अकेले हैं? नहीं, प्रकाश का ज्योतिपुंज हमारे अंदर विद्यमान है और एक पूरा संसार भी हमारे अंदर विराजमान है। उसे पाने और देखने के लिए आवश्यक है कि मोह अपनी ओर हो। पीठ फेर लेने से तो सूर्य भी दिखाई नहीं देते और हिमालय और समुद्र भी दिखना बंद हो जाते हैं। फिर अपनी ओर पीठ करके खड़े हो जाएं तो शून्य के अतिरिक्त दिखेगा भी तो क्या। तो केवल हम बाहर की जड़ता ही देख सकेंगे। पंचभूतों का बना निर्जीव अगर बाहर की दृष्टि से, तो हम केवल अपनी जड़ता ही देख सकेंगे। अपना जो स्वरूप आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है, जड़ है। ईश्वर को भी यदि बाहर से देखा जाएगा तो उसके रूप में जड़ता या माया ही दृष्टिगोचर होगी। अंदर जो है वही सत्य है। इसे अंतर्मुखी होकर देखना पड़ता है। आत्मा और उसके साथ जुड़े हुए परमात्मा को देखने के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। इस प्रयास में तो अंतर्मुखी हुए बिना काम नहीं चलता। इसलिए आप अपने आप को अगर जान लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने आप को बिना जाने हम जितना संसार से ज्ञान ले रहे हैं वह सब बेकार है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।